हेलो ट्रेडर्स, तो चलिए कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट में आपको क्लियर दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज में घूम रहा है, इसीलिए कल उतनी ही सेल ऑफ और आज पूरा रिकवर। बैंक निफ्टी को अगर देखोगे तो पूरा ही रिकवर कर दिया, इवन ब्रेकआउट सा भी कर दिया है। तो अगर अब हम लोग इस चार्ट को अगर देखते हैं तो चार्ट में अभी भी जो गैप है वो पेंडिंग है। कल मार्केट के पास चांस था गैप को फील करने का, लेकिन मार्केट मतलब गैप फील अभी भी नहीं किया है। तो मार्केट में मेरा एनालिसिस है कि ये मार्केट या तो कल गैप अप करेगा या फिर साइडवेज होके अगर बढ़ता है तो 200 तक जाने के चांस है, 24,200 तक। अगर बाइंग में अगर ये ट्रेंड लाइन को अगर निकालता हुआ मार्केट जाता है निफ्टी, तो 24,200 के लेवल तक अपना टारगेट रहेगा। एक बार इस रेंज का ब्रेकआउट कर देगा तो अपन पहले तो फर्स्ट मूव बाइंग के लिए देखेंगे अगर ऐसा कुछ बनाता है तो, और फिर उसके बाद 200 का ब्रेकआउट होगा तो हम सेलिंग साइड का भी व्यू इंट्राडे में रखेंगे। क्योंकि मार्केट में मुझे लगता है कि मार्केट अभी 2-4 बार इस रेंज को ऊपर नीचे करेगा, उसके बाद मार्केट में जब नीचे आएगा तो ये गैप फील करेगा। तो इस गैप को फील करने के लिए मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। तो वो कैसे करेगा, या तो इस जो सेलर के एसएल दिख रहे हैं ट्रेंड लाइन में उसको ब्रेकआउट करके सबको निकाल के नीचे आ जाए, या फिर अगर ऐसे ही नीचे आ जाता है तो कुछ दिनों में जब ये गैप फील करके ऊपर जाएगा तो जब ऊपर जाने लगेगा तब उसके पास ये रेजिस्टेंस लेवल होगा जिसका ब्रेकआउट करता हुआ मार्केट निकलेगा। तो ये दो सिचुएशन है। अगर कल ही ब्रेकआउट कर देता है तो अपन 200 के लेवल तक जाएंगे निफ्टी में बाइंग का, फिर उसके बाद ब्रेकआउट करके कुछ होल्ड करता है तो होल्ड करने लग गया, मतलब बायर को इन्वाइट कर रहा है, तो उस समय हम सेलिंग का भी सिचुएशन मतलब सेलिंग का भी ट्रेड पोजीशन बना सकते हैं। तो इस टाइप का सिचुएशन है। लेकिन इन केस गैप डाउन वगैरह हुआ और मार्केट कई बार रेंज घूमने के लिए गैप डाउन होने के बाद भी मार्केट ऊपर की तरफ ऐसे सीधा ऐसे भी चार्ट बन जाता है। जैसे यहाँ गैप डाउन हुआ तो अगर इस रेंज में ही घूमना है तो मार्केट ऐसे करते ऐसे भी चला जाता है, और यहाँ गैप डाउन होके मार्केट ऐसे नीचे भी आ जाता है। तो वो सिचुएशनल है, वो कैंडल्स और जो लेबल्स हैं वो बता देता है कि मार्केट क्या करना चाहता है। उसके लिए थोड़ा सा एक मतलब वेट करना पड़ता है, मॉर्निंग में व्यू क्लियर हो जाता है। तो ये दोनों तरह के सिचुएशन बन सकते हैं। गैप डाउन हुआ तो दोनों तरफ के लिए या तो पहले तो इधर वाला मारेगा, ऊपर वाला भी जा सकता है, नीचे वाला भी जा सकता है। तो वो तो देखना पड़ेगा क्लियर व्यू। गैप डाउन के साथ नीचे ही आ जाएगा या ऊपर ही आ जाएगा ऐसा नहीं बोल पाऊँगी। लेकिन जो इसमें बायर आए थे 24,000 के ऊपर में, उसको अभी तक निकाला तो नहीं है 24,000 के नीचे आके, लेकिन जो 24,000 के ऊपर में है रिट्रेस है। सेंसेक्स में देखें सिमिलर व्यू सेंसेक्स में भी है। सेंसेक्स में ये जो ट्रेंड लाइन इसमें भी था, तो ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट हो गया है सेंसेक्स में, क्योंकि दोनों को कंपेयर करके ही चलता है मार्केट, कंपैरिजन में ही ज़्यादा चलता है। तो इसका तो ब्रेकआउट हो गया है मार्केट में, और जो बायर आए थे ट्रेंड लाइन के ऊपर में उसको भी एक बारी निकाल के ट्रेंड लाइन के अंदर जा चुका है। उसके बाद भी इवन ये ब्रेकआउट करता है तो निफ्टी भी अपने 200 तक जाने की कोशिश करेगा। तो इसमें 77,500 के लेवल तक अपन जाएंगे, बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। इसका ब्रेकआउट करके होल्ड करता है मार्केट तो अपन फिर से सेलिंग का मूव इस जो रेंज में घूम रहा है उसके लिए हम देखेंगे। सिमिलर ही बैंक निफ्टी में भी मेरा व्यू है, अगर दोनों को गैप अप भी करते हैं तो मार्केट को बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि ज़्यादा ऊपर इसको जाना नहीं चाहिए। ये यहीं पे आसपास साइडवेज सा रह के थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगा। और मुझे पर्सनली लगता है कि कल का मार्केट एकदम साइडवेज होने वाला है, क्योंकि एकदम कल सेलिंग आई थी, उसके बाद उतना ही बाइंग आया है। तो मार्केट 2 दिन में अच्छा मूवमेंट कर चुका है। तो एक दिन कम से कम थोड़ा सा दोनों का साइकोलॉजी में खेलेगा बायर सेलर का, और थोड़ा सा साइडवेज रहने की कोशिश कर सकता है मार्केट। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग पोजीशन बनाइएगा। तो इस तरह से चार्ट है। और जो बैंक निफ्टी है उसमें मुझे लगता है कि देखिए अगर ये ऊपर निकलेगा तो इसको एसएल है जो एक इसके ऊपर जो एसएल है वो दिख रहा है यहाँ पर, ये लेवल है आपका। ऐसे अगर मैं चार्ट लगा देती हूँ, ये लेवल आपको दिखेगा, ये है 59,260 समथिंग, और 83 दिख रहा है, 60 समथिंग का लेवल है। तो मुझे लगता है कि अगर रेंज में ही फंसना है फिर से निफ्टी और उसको सेंसेक्स को गैप फील करने आना है तो बैंक निफ्टी को बिना मतलब से इतना ऊपर ले जाने का मुझे नहीं दिख रहा है। इसको भी साइडवेज करता हुआ थोड़ा सा बायर भर के इसको भी नीचे ही लाएगा सेंसेक्स और निफ्टी के जैसे। तो मेरा इसमें भी व्यू सेलिंग का ही है। अगर वो दोनों बाइंग में जाएंगे कल, इन केस 200 का लेवल निफ्टी अगर ब्रेकआउट करने जाएगा तो इसको साइडवेज सर रख सकता है।
और फिर उसके बाद वो ब्रेकआउट करे सेंसेक्स और निफ्टी, तो उसके बाद तीनों फिर थोड़ा सा सेलिंग दिखा सकते हैं। ज़्यादा बड़ा मूवमेंट का कल मेरा व्यू नहीं है। आ जाए तो ठीक है, वो देखने पे पता चल जाएगा, लेकिन कल मुझे साइडवेज सा होता दिख रहा है मार्केट। तो इसी रेंज में, ये जो रेंज है जिसमें ये 58,200 का और इधर फिर ये नीचे बॉटम, तो इसी रेंज में अभी कुछ दिन घूमता दिख सकता है, 1-2 दिन, 1 हफ्ते। तो वो उसके अकॉर्डिंग ही अपन ट्रेड करेंगे। तो चलिए, ये था, बाकी तो मैं आपको लाइव में बताऊंगी ही।